Hi, good evening. How's everyone today? So, welcome to my show Live at 5 with Sarita Didi, Organic Thoughts. So, today we have a wonderful show and a wonderful guest. आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप सबको हंसना अच्छा लगता है कि नहीं? और कितने लोग होते हैं जो आपको यूं हंसा देते हैं अपने विटी जोक से, एंड दे आर वेरी सिंपल पीपल, देखने में बिल्कुल सीधे सादे, लेकिन हम सब के दिलों को इतना पसंद आते हैं वो। उनमें से एक आज जिनको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, आप सब ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं उनको बुलाती हूँ। हाय बाबू YKS, हाय मीनू लहरा, अरे वाह, प्रीति सिमरन जैसे आप, प्रियंका 2310, हाय प्लीज अप्रूव माय रिक्वेस्ट। श्योर प्रियंका, लेकिन जिनको मैंने आज इनवाइट किया है मैं उनको पहले ज्वाइन करवा दूं। आइए आइए, शो सम लव, कीप ज्वाइनिंग कीप ज्वाइनिंग कीप ज्वाइनिंग। हाय ममता वेद, हाय राजू कुमार जी, हाय स्माइल 7618 क्वीन, हाय मधु कंवर, हाउ आर यू? हाय फूड पैराडाइज मंजीत हियर, फूड पैराडाइज 61, हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन डियर। सो लेट मी सी, आई एम वेरी सॉरी कि मेरा अभी तक थ्रोट ठीक नहीं हुआ है, तो जो भी मेरा हाल है उससे आई हैव टू कीप ऑन स्पीकिंग। मेरा गला थोड़ा सा खराब है एंड आई होप, बस अब कुछ ही दिनों की बात है, जब एक बार ही तबीयत खराब होती है ना तो थोड़ा सा वक्त तो वो लेती है। तो देखते हैं अपने इस शो में पाकिस्तान कराची से रुखसाना रफीक, बबू KS, हु इज द गेस्ट, यू डोंट नो? चलिए अब हम उनको बुलाते हैं। रोस्ट फ्लिक्स के नाम से बहुत 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 फेमस हैं एंड इज अ वेरी अपकमिंग, आई वुड से स्टैंड अप कॉमेडी तो उनके लिए कहना गलत होगा बिकॉज ही इज ऑलवेज सिटिंग इन हिज कार। तो लेट्स कॉल हिम इफ ही इज देयर। हैव सम जिंजर प्रीति सिमरन। या श्योर डियर, मैं ये भी ले रही हूँ लगातार, ये कंठ योगी का। आप सबको भी मैं बताऊं ये क्या होता है। शो मस्ट गो ऑन, यस। सो लेट मी सी इफ हमारे गेस्ट आज के ज्वाइन है। यू नो, फोन के ऊपर रहते हैं, ये फोन से बात करते हैं और आ गए हैं। हेलो हाउ आर मैम, यू? गुड टू सी यू। गुड इवनिंग। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ, बैठ गए गाड़ी में अपने स्टूडियो में? हाँ, मैं अपने स्टूडियो में आ गया स्पेशली वेरी गुड, वेरी गुड। देख, क्योंकि ये लोग कमाल की चीज लोग है, नहीं? देखिए, हाँ, लोग मुझे कार में जल्दी पहचान लेते हैं। ऐसे घूमूंगा ऐसे नहीं पहचानेंगे जल्दी। रुको, ऐसा किया करो। पहचाना नहीं आपने? रुको रुको, गाड़ी का खोलो दरवाजा और बैठ जाओ। अब पहचाना? हाँ। तो नवी कोहली कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, ऐसा है क्या? आवाज नहीं आ रही है तरुण? आपको आ रही है? मुझे तो आ रही है, बिल्कुल सही फर्स्ट आपकी। क्लास, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। तो हम शुरू करते हैं। एवरीबडी सेइंग सत श्री अकाल टू यू। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। आई एम सो ग्लैड कि आप मेरे शो पे आए। थैंक यू सो एंड जिस मच। दिन पहली दफा आपका मेरे पास एक वीडियो आया था ना, वो मैंने शेयर भी किया है। मैं हंस हंस के बावली हो गई थी, बिकॉज देखो, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी सोच लेकर भी कोई आ सकता है, यू नो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेइंग स्केल जोक ऑफ योर्स। ओके तो मुझे ये बताओ, ओके ओके। तो ये बताओ कि आपने सबसे पहले कब सोचा यार कि मैं ये इस तरह से कुछ स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, लेकिन गाड़ी में बैठ के? ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। जब मैं पंजाबी में बात करूंगा थोड़ी, क्योंकि मेरी मेन ऑडियंस जो है वो पंजाब से है, मैं तो भी थोड़ी थोड़ी कोशिश बीच करनी में। है। हाँ, तो भी हाई ग्रो पंजाबी आती है यंगर। ना। हाँ, तो पंजाबी में मैं बताऊंगा मोस्टली। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया तो मेरे पास ना जो सामान सी जरा थोड़ा बहुत घट हुंदा सीगा, जैसे लाइटिंग कम थी, माइक नहीं था मेरे पास, जो था वो चाइनीज कंपनी का था, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। तो उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो कुछ वीडियोस डालता था, उसका कंटेंट अच्छा होता था, लेकिन जो आउटपुट थी वो
अच्छी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो वीडियो ना वायरल नहीं होती थी। हम्म तो फिर एक वीडियो ऐसे ही चलते चलते रास्ते में बनाई कार में, तो उसमें देखा कि साउंड भी अच्छी आई है क्योंकि बंद कार थी, लाइट भी अच्छी थी, दिन में बनाई थी तो लाइट ग्रेन्स भी नहीं आई वीडियो में। फिर वो वीडियो वायरल हो गई। फिर धीरे धीरे वो जो चलता रहा, उससे पहचान बनी। अब लोग कहते हैं कि मजा ही तब आता है जब आप गाड़ी में वीडियो बनाते हो, तो एक वो स्टाइल ही ऐसा बन गया, एक ट्रेंड ही ऐसा सेट हो गया कि कार में बनाने में मजा आता है। बिल्कुल सही है। मैंने लगता है कार ना जड़ी सब तो बेस्ट है। कोई कहता है वर्क फ्रॉम होम, हाँ मैं कहनी है वर्क हम्म। फ्रॉम कार। मैनी पीपल आर डूइंग दैट। यहाँ पर सब लोग हाय हेलो कर रहे हैं, और एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ग्रो यंगर। मैंने आपको नेक्स्ट टाइम बुलाना है ग्रो यंगर, माला जी बी रेडी। हाय एवरीवन, दाबरा कोमल, वेरी नाइस वीडियो। नाउ तमन चावला भी आई थिंक आपके कोई ब्रदर या फ्रेंड हैं। सब आपको बहुत सारी फायर भेज रहे हैं, कोई कोई आपके साथ गुड ब्रो कुछ कैसे। यू हैव गॉट अ बिग फैन सर्कल राइट ओवर देयर। नीचे कमेंट आ रहा है कि पंजाबी हिंदी मिक्स कर दी। अब ऐसे ही करनी पड़ेगी आज, नहीं कोई तभी नहीं समझ जी। आएगी दोनों तरफ मैं की। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਟ ਸਮਝ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਗੱਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੀਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, मेरी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है ना मतलब। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ, पकड़ ਬਹੁਤ लिया। ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। देखो मैं हूं तो चड्डा, टिपिकल पंजाबी, समझ बहुत बढ़िया से आती है, लेकिन बोल पाने में थोड़ी दिक्कत है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये रोस्ट फ्लिक्स ना क्यों रखे? ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ हाँ ਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਰੋਸਟ ਤੇ ਬੇਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल। ਫਿਰ ਰੋਸਟ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਫਲਿक्स ਉਧਰੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਰੋਸਟ ਫਲਿक्स ਬਣ ਗਿਆ। वीडियोस पाने शुरू कीतियां, वायरल हो गया, उससे नाम तो फिर फेमस हो गया। बहुत बढ़िया। बाकी नाम आपका तरुण चावला है, हम्म। ये तरुण ही है या क्योंकि सरदार नहीं, जी मेरा जो नाम मेरा होते हैं। मेरा मेरा जो पूरा नाम है वो है तरुणदीप सिंह चावला। आई न्यू हाँ। इट, आई न्यू तो इट। पहले जब मैं वीडियोस बनानी एक्चुअली 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ YouTube ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਰੁਣ ਚਾਵਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰੁਣ ਚਾਵਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰੁਣ ਚਾਵਲਾ ਤਰੁਣ ਚਾਵਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੁਣ ਚਾਵਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਪੂਰਾ ਨੇਮ ਹੈ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ओके ओके। तो आपने जब पहला वीडियो डाला तो उसमें आपको एकदम से लगा कि यार मुझे तो मजा आ रहा है, शायद सुनने वालों को क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसी वजह से आपने कार के अंदर नोटिस किया कि बिल्कुल स्टूडियो फील आ जाती है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। और जैसे कि अभी जिसने भी ज्वाइन किया हो, तो इनका जो मीडिया हैंडल नाम है ना, मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था कि ये जरूर नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, और फ्लिक्स उन्होंने यहाँ से पकड़ा, और रोस्ट करने के विचार से कि हाँ हंसी मजाक में रोस्ट भी करने में बड़ा मजा आता है। एम आई राइट? देखो, तो सी इस तरह नाम अपना रखता। बट लेट मी टेल यू, दिस नेम इज डूइंग वेरी वेल। अब नाम बदलना नहीं है, अब इसके सहारे आगे नहीं तक नहीं चलना है। मैडम, अब तो वेरीफाइड है, जल्द यही नाम चलेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा अब ये बताओ कि रियल लाइफ में आप किस किस्म के, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿस्म ਦੇ व्यक्ति हो? मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ बड़े चुपचाप से हो या लोगों को हंसाने में ही बिलीव करते हो? ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਚਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਉਲਟਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਉਲਟਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੌਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਨੇਚਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨੇਚਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇਚਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बट आपके केस में ना इस तरह होता है that ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਘੱਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ,
और ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, बिल्कुल है ना। जैसे सपोजिंग मैं तुम दसा दैट मैं एड फिल्म्स बनानी है, ठीक है। नाउ इफ आई विल कीप ऑन टॉकिंग, बहुत ज्यादा बोलती रवांगी, तो मैंने ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। हम्म, बिकॉज यू हैव टू थिंक, और अगर आप थिंक कर रहे हो तो आपकी जुबान बंद होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप जनरली अपने जो आइडियाज हैं वो तो हर वक्त ही आप सर्च करते रहते हो। चाहे वो किसी आगे आपके स्कूटर चल रहा है, उस पर स्टेपनी कवर पे आपने कुछ पढ़ लिया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ट्रक के पीछे आपने कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ लिया। ऐसा कुछ वाकया बताओ कि आपने कुछ इंटरेस्टिंग सबसे पढ़ा पहले और आप हाँ नीचे कमेंट आया मेरी वाइफ का कि संग्रांद मत्स्या ते बोलदा बस, मतलब बहुत रेयर बोलदा है स्पेशल डे ਤੇ ਤੇ की ना ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਘਰ ਵੀ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल स- सच बोल रहे हैं सारे। हाँ तो आपका कम बोलना उनको पसंद है या क्या, मतलब आपसे वो कहते हैं यार बोल यार बोल, या नहीं आप कहते हो कि यार मैं मुझे सोचने दो। मैरिड लाइफ ਚ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੋਲੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਸੁਣੇ। ठीक गल है। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ अच्छा, ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏ ਵਾਈਫ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। सही बात है। आप चुप करवा भी नहीं सकते, और मैं कहती हूँ जिस दिन बोलना बंद हो जाए वो भी बड़ा गलत होता है। फिर हाँ फिर आप बिल्कुल पूछते रह जाओगे बोल क्यों नहीं रही, की हो गया मेरे तो, हाँ, है ना। क्योंकि पहली बार से तो दसना ही नहीं। हम्म। एक जोक सी तो ना ये कि हाँ हस्बैंड, एक जोक सी कि ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, हम्म। ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। और एक प्रोफेशन में नहीं भी होना चाहिए, ये भी है। हाँ बिल्कुल मैंने वो भी एक रील देखी थी दैट डॉक्टर इज आस्किंग जस्ट गिव मी समथिंग, वो जो टूल्स उनके होते हैं। कहती आई वांट डिवोर्स, फर्स्ट गिव मी डिवोर्स। तो वो हाँ। ऐसे हालात में बोल रही है जब डॉक्टर की हालत खराब हो रखी है। तो कब शादी हुई है आपकी? अभी 1.5 साल हुआ है। बस। हाँ तो अभी तो आपका हनीमून पीरियड चल रहा है। अरे नहीं मैम, वो शुरू में ही होता है पहले 2-3 महीने। अब अब डाइपर पीरियड चल रहा है मेरे छोटे बेबी का। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन, Thank कितना you। बड़ा है बेटा? अभी वो 4 मंथ का है। और स्वीट। 4 मंथ। क्या नाम रखा आपने उसका? उसका नाम महराज। महराज। महराज है। नाइस नाइस। तो काफी लोग नीचे लिख रहे हैं बहुत अच्छे, अत कर दी। बहुत शशि लोग कुमार नीचे लिख शर्मा। रहे हैं कि मैम आप भी अपने बारे में बताओ थोड़ा डिटेल में, आप भी अपने काम के बारे में बताओ, वो भी जानना चाहती है जो मेरी ऑडियंस है। जरूर। देखो जी, मैं बेसिकली एक इन्हीं की तरह ऑब्जर्व करने वालों में से हूँ। हम्म, मैंने बड़ा चंगा लगता है मैं ऑब्जर्व करा लोगों ਨੂੰ, बिकॉज रोज हम कुछ नया सीखते हैं। और जो मेरा पर्सनल प्रोफेशन है ना, वो तो है एड फिल्म्स बनाने का। जो टीवी एड जो आपको पकाती हैं, आप अच्छा भला नेटफ्लिक्स पे कोई शो देख रहे होते हो, अमेजोन प्राइम पे कोई शो देख रहते हो, आपको एक बेसन की एड आ जाती है, आपको किसी रिफाइंड ऑयल की एड दिखाई दे जाती है, आपको बड़ा गुस्सा आता है। और वही हमारी बेसिकली रोटी नहीं, सब्जी ब्रेड अगर है, वो दैट इज अगर उस एड में आपका फेवरेट सेलिब्रिटी हो फिर वो पकाती नहीं है। राइट। बट कितनी बारी देख लोगे ना। हाँ कई दफा क्या होता है कि एक ही एड आपको हर 30 मिनट्स के बाद देखनी पड़ रही है, आपको एड रट जाती है। सो जिन चीजों से आपको एलर्जी है ना, वही मेरा प्रोफेशन है। आई मेक एड फिल्म्स, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और जनरली मैंने यूट्यूब को इस तरह से देखती हूँ जैसे कि मैं उधर से कुछ सीख रही हूँ। अब मैंने जब इनकी एक वीडियो देखा, तो मुझे उसमें क्या अच्छा लगा यार, he could be a very good script writer also. And I approach certain people because देखो आप बॉर्न एक्टर्स होते हो, जैसे कि आप हो रोज फ्लिक्स। ये जो लोग हैं ये बिल्कुल बॉर्न एक्टर्स होते हैं, बिना हंसे जो दूसरों को हंसा दे, वही तो एक मजा है। काफी कॉमेडियंस ऐसे होते हैं जो खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं। उनमें से एक सुरेंद्र जी थे, यू रिमेम्बर? वो कमाल के थे सुंदर कि वो अंगुराल दो अंगुराल। दो हाँ, दो हाँ पंक्तियां बोल लिया हूं। वो अक्सर अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ बोला करते थे। ठीक है। तो ये तो है जी थोड़ी सी मेरी इंट्रोडक्शन तो कि मैं क्या करती नहीं, हूँ। आपने मैम मैंने जो आपका पेज देखा, जो आपको मैंने बताया, मोस्टली आपकी कुकिंग एड्स ज्यादा होती है ना, कुकिंग की जो मेरी मैंने देखा। हाँ, जो मैं जैसे कि जो शिल्पा शेट्टी के साथ जो किचन में होती है, मोस्टली एड्स आपकी वैसी है ना। हाँ
हाँ मोस्टली बिकॉज देखो सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है ना ओके हमारा। अब देखो ले लेकर क्लाइंट क्या बोलता है कि मेरे को तो कुछ ऐसा करके दो जो कि मेरी डायरेक्ट हिट करे। लेकिन मैंने एक बारी एक किचन की एड के लिए ही, इट वाज अ प्रेशर कुकर एड, ओके। आई टुक पंकज त्रिपाठी हाँ जी। जी, मैंने देखा था। हाँ तो वो एक वजह थी कि सिर्फ आदमी औरत ही क्यों करे कुक, हाँ यू कुक, है ना। ओके। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स तो और खैर मैंने कौन से एफएमसीजी। मैम, कौन से सेलिब्रिटीज के साथ आपने ऐड की है? बाय द वे मेरे को ऐसा क्यों लगने लगा है कि इंटरव्यू मेरा होने वाला है आज। नहीं, फिर भी चलो, ऑडियंस जानना चाहती है। देखो मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं किया है बट हाँ कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ मैं जुड़ी हूँ, जैसे कि अनुपम खेर जी, किरण ओके खेर जी, ओके। आपके पंजाब से ही हैं दिव्या दत्ता जी, बहुत ही प्यारी हाँ हैं, वो मेरी दोस्त जी, है। बहुत अच्छे एक्टर। देन पंकज त्रिपाठी जी हैं, प्रीति जिंटा हैं, देन मेरे बिल्कुल भाई जैसे हैं मनोज पावा जी। तो इन सब के साथ मैंने काम किया है और इच्छा तो बहुत है कि सबके साथ करूं, लेकिन अब इनके बजट्स ऐसे होते हैं कि दैट नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड देम। तो हमने ना सिर्फ एड्स, मैं कॉर्पोरेट फिल्म्स भी करती हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज भी करती हूँ। ओके तो आई एम एंजॉयिंग माई वर्क। तो मेरा टैगलाइन है वी डू नथिंग बट फिल्म्स। ओके। और मैं जनरली ये शो क्यों स्टार्ट करना चाह रही थी कि मुझे मजा आता है लोगों के बारे में जानने का। इसी तरह से एक अच्छा शो बनाया जाए। शुरू शुरू में तो सॉरी, शुरू शुरू में मैंने सोचा दैट लेट इट बी ओनली फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते थे जो कि मैं नहीं हूं, कि मैम हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमें क्या करना चाहिए जिंदगी में, आप कुछ सजेस्ट करो। तो मैंने उनसे कहा कि देखो आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हो और हमें सोशल मीडिया ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को पॉटरी का शौक है, किसी को बाटिक का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है। तो मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए मैंने शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार व्हाई ओनली लेडीज, व्हाई नॉट मेन ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक यू गाइज रियली नीड कि कोई आपकी अवेयरनेस क्रिएट करे। मैंने रिसेंटली अभी एक सीनियर सिटीजन है एंड ही इज एन एक्टर मॉडल, उनको भी बुलाया था, दिनेश मोहन जी। ओके जी। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी कोई खराब बात है। नहीं। हाँ, तो आप कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जैसे कि आपके सामने एक ट्रक जा रहा था या आपके सामने कोई चीज हुई हो और आपको लगा यार ये तो रियल मटेरियल है, मैं तो इसे जरूर बनाऊंगा। ऐसा मिल जाता है कंटेंट। अब तो आप मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਰੀਲ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਘਰ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 7-8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ। ਉਹ ਬਟਨਸ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਲਿੱਤਾ हाँ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਲਿੱਤਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਗਲੈਕਸੀ हाँ हाँ ਫਸਟ हाँ। ਟੱਚ ਵਾਲਾ। हम्म। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਟੱਚ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੀਪਕ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈਫੋਨ 15 128 GB ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੀਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਿੱਤਾ, ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰੀਦਾ। हम्म ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ हम्म। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਆਈਫੋਨ 15 128 GB ਬਲੈਕ ਕਲਰ। ਸ਼ੋ ਪੂਰਾ। ਤੇ चलो ਉਹ ਰੀਲ पूरा। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੀਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੋਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ हम्म। ਫਰਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਸ ਮੋਸਟਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। हाँ हाँ ਤੇ हाँ हाँ ਕਾਫੀ हाँ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ। ਤੇ आई was about to ask you, ਹਾਂਜੀ आई was about to ask you कि दूसरी आवाज में आप थोड़ा टेलीफोनिक हाँ, उसमें इफेक्ट, यू नो साउंड इफेक्ट होता इफेक्ट्स है। डालते हो, तो आप एडिटिंग किस पे करते हो? मैं एक्चुअली बेसिकली मैं वीडियो एडिटर ही हूँ। मेरी जो जॉब है, प्रोफाइल है, मैं पिछले 10 साल से मैं वीडियो एडिटर हूँ। अरे हाँ, वाह, मैं मीडिया उसमें हूँ एक, उसमें मैं वीडियो एडिटर हूँ। तो आप तो तो जो हमारे वीडियो, प्रोफेशन से जुड़े हो। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो तो आप किस पे, इसीलिए प्रीमियम प्रो पे करते हो, एफसीपी 10 पे करते हो? तो हाँ, फाइनल कट प्रो पे, एफसीपी पे।
क्या बात है, क्या बात है। तो तो आप मतलब हाँ, हर वीडियो को पहले लैपटॉप पे ट्रांसफर करते हो, तो बिल्कुल आप तो नॉइज भी रिड्यूस कर सकते थे, फिर आपको क्या टेंशन हुई सब कुछ कि मैं गाड़ी में नहीं करूं? ना मैम, नॉइस रिड्यूस करके वो क्वालिटी नहीं रहती, थोड़ी सी आवाज जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो ट्रू दैट। फिर मुझे एडिटिंग में कोई इशू नहीं है, मैं अपनी वीडियोस अभी भी मोस्टली, चलो अब तो थोड़ा टाइम शेड्यूल बिजी हो गया, हाँ, मोस्टली मैं खुद भी एडिट करता हूँ सारी वीडियोस अपनी, वेरी क्योंकि नाइस, मैं वेरी नाइस। बेसिकली वीडियो एडिटर ही हूँ। लेकिन आपने एक चीज अपने अंदर नोटिस करी है कि आप जब शूट करते हो तो हाँ जी। आप रिएक्शन भी बड़े जबरदस्त देते हो। हाँ, तो आप मन ही मन सोचते होगे कि दूसरी वाली साइड से जितनी बातचीत होगी वो स्क्रिप्ट पहले तैयार है, बिल्कुल। तो फिर आप कहते हो शराबिया की कह रहे हैं, तो बिल्कुल। वो जो आप मन में सोचते हो, हाँ, यू आर अ डायरेक्टर योरसेल्फ, नॉट जस्ट एन एडिटर। हम्म। आप कमाल करते हो। थोड़ा सा ये गॉड गिफ्टेड है कि माइंड में बात जब एक बार फिट हो जाए वो जाती नहीं है जल्दी, बहुत क्योंकि बढ़िया। जल्दी याद हो जाती है मैन्युस्क्रिप्ट। मैं कभी लिखदा नहीं आ, जो माइंड 'ਚ सोच लिया फिर ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ। बिल्कुल। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾ ਲਈਦਾ। इफेक्ट डाला और बना हाँ लिया। हाँ। राइट। इफेक्ट भी मैं राइट। बहुत घट पाना, पहले सीगा म्यूजिक लगाना, साउंड इफेक्ट लगाने, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੰਟੈਂਟ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ बिल्कुल, ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ सिर्फ। उनको क्लैरिटी ज्यादा पसंद है। हाँ बिल्कुल जी, सही बात है। बिल्कुल। तो ये जो आप साउंड इफेक्ट डालते हो हंसी वगैरह के, ये आपने खुद के अलग से सोचे या जो लोगों को पसंद आते हैं वही डालते हो? बिकॉज इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ना वो साउंड इफेक्ट जो पॉपुलर है उसी पे ही लोगों को लगता है कि यार वो दिस इज समथिंग। ट्राई किया है कि किस पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। राइट। अब देखो मैंने तकरीबन 700 रील्स बना दिया हैं अपने पेज ਤੇ 700 प्लस पोस्ट ने। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ 뮤직 ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਲੈਪ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ यूज होंगे रेगुलरली। ओके। मेरे को एक आइडिया आ रहा है कि मैं आपके साथ एक रील बनाऊंगी फोन के ऊपर। डन मैम, डन। इधर से मैंने शूट करना है, उधर से आपने। डन। अब कंटेंट आपने सोचना है, कोई इतना बढ़िया सा धांसू कॉन्सेप्ट सोचो कि मजा आ जाए। और कंटेंट में मेरे बना साथ लेंगे। मेरे हाँ। साथ ना जनरली क्या होता है कि हाँ जी दीदी की एडवाइस मेरा हैशटैग है, कि हाँ जी। दीदी की एडवाइस फनी भी हो हाँ, सकती है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्या होता है ना, जब अगर थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं खुद ढीली पड़ जाती हूँ। बट अगर सामने वाला मेरा बहुत इंटरेस्टिंग हो, जो मेरे को थोड़ा सा हिला के रख दे, अभी क्या अभी अगर आप मेरे से कुछ पूछो या मैं आपसे कुछ पूछूं, तो दैट इज समथिंग एक्सटेम्पोर। ठीक है। अब सपोजिंग मैं आपसे कहूं कि आपको आने जाने वाले लोग जब देखते हैं कि आप गाड़ी में बैठ के कुछ तो शूट कर रहे हो, तो बिल्कुल। आप पे कोई फर्क पड़ता है उस चीज का, या आप अपनी धुन में होते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज एक बार माइंड में आ गई ना, हाँ। फिर उस पे ही ध्यान होता है टोटली। क्योंकि ओके। अभी किसी चीज का जो साइड से जो किसी का इफेक्ट जल्दी पड़ता नहीं है। जब जब से स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की, स्पेशली स्टेज पे जाता हूँ, हर तरह के लोग होते हैं आपके सामने, हम्म। कोई हम्म। इंटरेस्ट दिखाता है, कोई नहीं दिखाता, कोई डिस्ट्रैक्ट करता है आपको। तो वो उन चीजों को हैंडल करना सीख लिया धीरे धीरे पिछले सही बात है, छह सही महीने बात एक साल से। हाँ जी। है। राइट। अच्छा, मुझे ये लिख रही हैं तमन्ना चावला 1176, माय नेम इज तमन्ना चावला, नॉट तमन मैम। आई एम सो सॉरी। शी इज इज माय तमन्ना योर वाइफ। वाइफ? शी इज माय ओ वाइफ। यस। ओ यस। तो आपकी तमन्ना मैंने पूरी कर दी है कि आपको मैंने अब तमन्ना ही बुलाया है। आई एम सो सॉरी, मैंने तमम तक पढ़ लिया होगा। काफी लोग लिख रहे हैं बेस्ट विशेस ब्रो। सॉरी सर, गलत मैसेज हो गया करना किसे और नु हाँ, सी ਤੁਹਾਨੂੰ हो बहुत गया। तरह के आएंगे नीचे कमेंट्स। जी जी जी। द कॉमेडी तड़का बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं डॉक्टर मनदीप कौर। ਤੁਹਾਨੂੰ बेस्ट विशेस। यार पर इनको तो बैक वाले बेस्ट लिख रहे हैं विशेस। ब्यूटीफुल ब्रो। या ये सर है हमारे यहाँ पे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरी स्टैंड अप की जो जर्नी है उसमें, हम्म। वेन्यू के लिए या हर तरह की सपोर्ट की है इन्होंने। जलंधर में जब मेरा सबसे पहला शो था, इन्होंने बड़ी सपोर्ट की मेरी। काफी लोग हैं इस जर्नी में जो ऐड हुए हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट की मेरी। तो
अच्छी जर्नी है, अभी स्टार्ट हुई है स्टैंड अप कॉमेडी की। जी। रील्स के बाद जब इस लाइन में आया, बड़ा डिफरेंस है स्टैंड अप कॉमेडी और रील में। ये मैंने राइट, स्टेज पे जाके जो ऑब्जर्व किया है, बड़ी राइट, राइट। मुश्किल चीज है ये भी। अच्छा देखो ना, अब जैसे हमारे यहाँ पर भी क्या होता है, एक होती है एड फिल्म जिसमें रीटेक्स हैं, एक बिल्कुल होता है थिएटर बिल्कुल। जिसके अंदर कोई रीटेक नहीं है, एंड यू हैव टू बी स्लाइटली लाउड ऑल्सो, यस मैम। थोड़ा आपको ऊंचा बोलना पड़ता है। आपके स्टैंड अप कॉमेडी में जैसे कि एक किसी ने हुट कर दिया, कुछ ऐसा गलत कह दिया, तो वो थोड़ा सा लगता है ना कि यार मैंने इसको थाम के रखना है, हाँ मुझे हाँ 20 मिनट माइक के ऊपर रहना है। तो आपको किसी प्रॉप की जरूरत पड़ती है कि हाँ इसको पकड़ के बोलूंगा तो मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा, या कुछ ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई चीज नहीं हिला सकती क्योंकि अभी शुरुआत है। हाँ। मैं बाकियों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए आपसे पूछ रही हूँ। ऐसा है मैम, अभी तो मेरा इतना बड़ा करियर है नहीं स्टैंड अप लाइन में। जी। जून च मैं सब तो पहले स्टार्ट किया सी। हम्म। जून च मेरा जो पहली बारी मैं स्टैंड अप कॉमेडियन है प्रीतिश नरूला जी, मैंने अच्छा। उनको ओपन किया था। और ओके। जब उनको पहली बार मैं मिला ना ओपन के लिए, मेरा 3 से 4 मिनट का ओपन था, तो उन्होंने मुझे 2-3 टिप्स दी ऐसी कि जो मुझे अभी तक काम आती है कि जब भी स्टेज पे जाना, सबसे पहले, जब अभी तो नया है तो बिल्कुल क्राउड वर्क बिल्कुल नहीं करना, किसी से बातचीत ज्यादा नहीं करनी। अगर कोई बाई चांस नेगेटिव बोलता भी है तो उसको इग्नोर करना है। वैसे आज तक टचवुड ऐसा हुआ नहीं कभी। तो दूसरा उन्होंने बोला कि स्टेज पे जाके जो मन करता है फ्रीली कर, कोई टेंशन नहीं है, मेरा शो है। अगर तेरे से भगवान ना करे कुछ गलत हो भी गया तो मैं जाके हैंडल कर लूंगा। लोग ओके। मुझे देखने आए हैं, मेरा शो है, तू ओपन कर रहा है, उनके लिए तू एक सरप्राइज पैकेज है। तू अगर परफॉर्म कर गया तो वो तुझे याद रखेंगे, अगर नहीं भी करके गया तो कोई बात नहीं, मेरा शो है, वो मुझे देखकर तुझे भूल जाएंगे धीरे धीरे। तो वो 2-3 चीजें मुझे हमेशा याद रही। उसके बाद मैंने उनको कम से कम 10-15 शोज में ओपन किया, हर चीज हर शो में सीखने को मिला। उनकी जो एनर्जी थी उनसे सीखा बहुत कुछ। फिर मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टैंड अप कॉमेडियंस को जो पंजाब में आए सबको ओपन किया। सबसे अच्छा सबसे अच्छा रिव्यू आया मुझे, महीप सिंह सर आए थे पंजाब टूर पे, जो काफी फेमस है आजकल। उनको मैंने ओपन किया अमृतसर में और लुधियाना में। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सबने मोटिवेट करना शुरू किया कि तू अपना शो रेडी कर। स्टैंड अप का जो शो होता है वो कम से कम 1 घंटे के ऊपर जाता है, जो एक आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, एक घंटे से प्लस होता है। तो राइटिंग तो थोड़ी, चलो गॉड गिफ्टेड थी, राइटिंग अच्छी थी, थोड़ी फास्ट है, मैं लिख लेता हूँ जल्दी। तो मैंने शो रेडी किया, ऑनलाइन किया, जो अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं उनसे थोड़ा थोड़ा हेल्प ली, फिल्टर किया शो को। तो फिर मैंने पहला शो किया दिसंबर में, अच्छा। और वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। मतलब कि चलो, एक तो क्राउड आया जो आपका नोन है, उनसे रिव्यू लिया कि अच्छा है। जो अननोन क्राउड आया पेज से, उनका रिव्यू बड़ा अच्छा आया। उसके बाद अब रिसेंटली पंजाब टूर किया मैंने, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़। तो इतना उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो अब स्टैंड अप कॉमेडी में थोड़ा थोड़ा पैर जमने शुरू हो गए हैं पंजाब में मेरे। तो बेस्ट है, मैं फ्यूचर में उसी को देख रहा हूँ। सुपर, सुपर। मैं आपको सबकी तरफ से बता दूं कि काफी लोग आपको कंग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं थैंक और यू काफी लोग सो आपकी मच। तारीफ के पुल बांध रहे हैं। नाउ somebody is saying that डॉक्टर मनदीप कौर, शी डिस्क्राइब समोसा विद लव, प्योर लव। ये अरे वाह। अच्छा, वो आपसे बात मेरी हुई एक है। जो समोसे की जो मेरी एक है ना, हाँ जी। उसके 7 मिलियन व्यूज हुए, ओके। दैट वाज द ओनली वन। क्योंकि मैं जनरली जो मेरे जो टॉपिक्स होते हैं ना वो बिल्कुल रिलेटेबल होते हैं। तो एक बार ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैं एक स्क्रिप्ट लिखती चली गई समोसे पे, और वो काफी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ती चली गई, और काफी लोगों ने कहा कि मैम आप तो बस किसी का सूर्य अच्छा कर रहे हो, किसी का चंद्र अच्छा कर रहे हो। तो चांस की बात है, कोई चीज बन जाती है, मैंने कभी बिल्कुल। कुछ सोच के नहीं बनाया। तो मुझे एक आपसे बात पूछनी है कि आपके जनरली जो टॉपिक्स होते हैं हम्म। वो दोस्त से ही रिलेटेड होते हैं कि आपको कोई दोस्त फोन कर रहा है? क्योंकि हम ना बड़ा कुछ खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्त लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकते हैं और वो सोच के नहीं बोलते। तो शायद इसीलिए आप दोस्त को ही पकड़ते हो। कभी आपने वाइफ को लेके कोई बातचीत नहीं करी? नहीं, बनाई है मैंने कुछ रील्स, लेकिन कम बनाई है। हम्म। सिर्फ दोस्तां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मेरी रील्स नहीं है। अगर थोड़ा पीछे जाओगे तो रील देखोगे, मैं हर टॉपिक ਤੇ रील्स बनाई है। फादर साहब ਨਾਲ भी मेरी काफी रील्स वायरल ਹੁੰਦੇ हाँ ਆ। हाँ, पटाखे। फादर सन है या ना, डैड सन वाली। हाँ,
और कुछ मैंने जो पंजाब में मुद्दे चल रहे हैं इंडिया में, उस पे मैंने बहुत रील्स बनाई है, जैसे कि फ्रॉड कॉल्स आती है आजकल, है ना, कि आपको ऐसे हम रिश्तेदार बोल रहे हैं पैसे डालेंगे, ऐसी कॉल्स पे मैंने हाँ, बनाई है ना। वो बड़ी राइट। वायरल हुई थी। वो पंजाब में ऑलमोस्ट जो पंजाब पुलिस के पेजेस थे, अच्छा। उन्होंने सबने शेयर की अवेयरनेस, एज ए अवेयरनेस वीडियो। उसके बाद हम्म। जो ये क्रेडिट कार्ड हाँ, वाले तंग करते हैं डेली, लोन। लोन वाले तंग करते हैं, इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई और सभी मिलियंस में है वो। और उनकी ऑडियो इस टाइम पूरे इंस्टा पे वायरल है, ऑडियो यूज करके लोग बना रहे हैं अच्छा, वीडियोस उस पे। तो आपकी वॉइस काफी, के ऊपर बना रहे हैं। हाँ हाँ, काफी टॉपिक्स ऐसे हैं, और बना भी ऐसे रहे कि अगर मेरे पेज पे 2 मिलियन है, उनके पेज पे 5 मिलियन 10 मिलियन, अदर पेजेस हाँ, पे ज्यादा वायरल है, वो अदर पेजेस ज्यादा सीरियसली वायरल। ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिकॉज उनके उनके व्यूअर्स ज्यादा होते हैं, हाँ उनके जी, फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, बिल्कुल। शायद इसलिए। तो बिल्कुल। काफी टॉपिक्स पे अलग अलग पे बनाए हैं मैंने, जरूरी नहीं जी सिर्फ जी। दोस्त शराबी दोस्त। अब जब ਹੁਣ आईपीएल शुरू होएगा, आईपीएल तो है तो वो फनी वीडियो, लेकिन वो बहुत बड़ा इशू है, जो लोग ये बैटिंग करते हैं हम्म। ड्यूरिंग मैचेस। उस पे मैंने जो मेरा पेज का जो मेन फ्लो बना था, जब मेरा पेज 30,000 पे स्टक हो गया था, तो उसके हम्म। बाद जो पेज ने जब स्पीड पकड़ी ना, वो आईपीएल वीडियोस पे पकड़ी थी। मैंने नॉन स्टॉप अच्छा। वीडियोस बनाई थी ड्यूरिंग आईपीएल की, जो लोग सट्टेबाजी करते हैं या कुछ करते हैं, तो राइट। वो बहुत वायरल हुई। तो ऐसी चीजें हर टॉपिक पे बनाई है मैंने, जरूरी सिर्फ फ्रेंड्स पे बनाई है। राइट। ये एक आपके साथ कुछ कह रहे हैं कि गिटार ड्राइव भिवाड़ी, पाजी मेरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टोर है, यदि प्रमोशन कर दो की गल। एक जरूर करनी काम तो चाहिए। बन एक काम तो बन गया मेरा, है ना, ड्यूरिंग वीडियो। आपको जरूर बनाना चाहिए। अच्छा, आप भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो? आपको शौक है? सबसे ज्यादा बड़ी हॉबी आपकी मैं अगर पूछूं तो क्या है, लोगों को ऑब्जर्व करने के अलावा? क्रिकेट देखना, अच्छा। गाड़ी में घूमना, खुद ड्राइव करना? हाँ खुद ड्राइव करना, और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। क्रिकेट सबसे पहले, अच्छा क्रिकेट जी। मैच, हाँ क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अगर मैं आज रोस्टफ्लिक्स पेज पे ना होता, ये कंटेंट वायरल ना होता, तो शायद क्रिकेट रिलेटेड कोई मेरा पेज होता कि उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर ली, या कुछ एक्सपीरियंस। क्रिकेट की मुझे काफी ज्यादा वो डीप वेरी फैन नाइस। भी हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, ऐसा भी है कुछ। बहुत अच्छी बात समझ सकते है। तो हैं। आप इसके साथ साथ वो भी कर सकते हो, और मे बी उसको थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्वीक करके, थोड़ा सा ट्विस्ट करके आप क्रिकेट को भी उसमें हंसी मजाक में ला करूंगा सकते हो। आने उसमें वाले क्या है? टाइम में, कुछ अभी तो थोड़ा शेड्यूल बिजी है, आई आने वाले अंडरस्टैंड। टाइम में आई विल ट्राई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? सच सच। कॉमेडी लाइन में मैम दो कह सकता हूँ मैं, हम्म। एक इधर वाले पंजाब में, एक उधर वाले पंजाब में। अभी बताओ। एक रिसेंटली जो मेरी वीडियो वायरल हुई है, जो पंजाब के जो बहुत बड़े कॉमेडियन है गुरप्रीत घुग्गी, उन्होंने किसी पॉडकास्ट में मेरी बात की थी कि मैंने मैं इस देखा। लड़की की वीडियो देख रहा है ना, आपने देखा, वो बड़ी वायरल हुई। तो उनको उनको मैं शुरू से फॉलो करता हूँ, उनकी जो कॉमेडी का स्टाइल है, उनकी जो डीप नॉलेज है हर चीज को लेके, जो नहीं सिर्फ वो कॉमेडी नहीं है, वो हाँ, बहुत बड़े आर्टिस्ट है। उनको सिर्फ बिल्कुल। हम कॉमेडियन बोले तो बहुत गलत बात होगी, उनको हर राइट। चीज की डीप नॉलेज है। और एक है पाकिस्तान में, उधर वाले पंजाब में, सज्जाद जानी। अच्छा। मतलब कि उन्होंने जो पाकिस्तानी कॉमेडी में रेवोल्यूशन लाया ना, हम्म। जैसे कि आपको बताओ, उधर स्टेज ड्रामास काफी चलते हैं। हम्म। उस बंदे ने अपना चैनल शुरू किया, उन्होंने रोड शो कुछ शुरू किए, और कॉमेडी को ऐसे लेवल पर ले गए ना वो, जैसे आप कह सकते हैं कि इंडिया में समय रहना आया, हाँ। उसने आके ऑलमोस्ट सब खत्म कर दिया है ना। चाहे वो डार्क कॉमेडी है, चाहे कुछ भी है, कॉमेडी है वो ना। उन्होंने पाकिस्तान में ऐसा किया कि कॉमेडी को उस लेवल पर ले गए ना वो, कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता, उन्होंने उस लेवल पे कॉमेडी कर दी। एक एक टॉपिक पे उनके 100 100 150 जोक्स हैं, और क्या वो भी बात है। ऐसे हैं कि मतलब कि डेली एक शो करती है वो 1 घंटे का, और कम से कम 1000 से 1200 एपिसोड आ चुके हैं, और डेली कॉमेडी कर रहे हैं वो। बहुत ही अच्छा स्टाइल है उनका, वो मेरे फेवरेट है सबसे, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। उम्मीद है आने वाले टाइम में शायद वो कभी मुझे देखे, मैं उन्हें मिल पाऊँ, वो मेरी एक जरूर मिल इच्छा है। पाओगे। हाँ जी। जरूर मिल पाओगे। अभी आपने नाम लिया समय रैना का। हाँ जी।
मैं एक्चुअली बिना नाम लिए आपसे बात तो पूछना चाह रही थी कि आपका क्या कहना है ये डार्क कॉमेडी के बारे में। डार्क कॉमेडी मैम आजकल ट्रेंड है। कुछ लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, हम्म। कुछ लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं, जो टारगेट कर रहे हैं ना, अंदर से वो भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सिंपल सी बात। वो तो है। एक्चुअली ये टारगेट इसलिए हो रही है क्योंकि जो आर्टिस्ट है ना, वो सबसे इजी टारगेट होता है किसी चीज के लिए टारगेट करने के लिए। अब डार्क कॉमेडी कर रहा है, लोग उसे कह रहे हैं कि वो डार्क कॉमेडी करता है, लेकिन सुन रहे हैं ना लोग उसे। हाँ, इस टाइम यूट्यूब पे नंबर 1 है वो। अगर वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगर वो चलो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो गलत है, मान लो अगर वो गलत है, तो फिर नंबर 1 क्यों है वो ट्रेंडिंग पे? वो बिकॉज अल्टीमेटली हाँ जो लोगों को पसंद है वो तो हाँ, वही है। वो चीज बना रहा है जो लोगों को चाहिए, जो लोग सुनना चाहते हैं। अब नेटफ्लिक्स है, ठीक है, उस पे 18+ कंटेंट भी है। वेब सीरीज हम देखते हैं, उसमें जो लैंग्वेज होती है वो दूसरी मूवीज में नहीं होती जो हम थिएटर में देखते हैं। लेकिन अब एब्सोल्युटली अब मूवीज पिट रही हैं, वेब सीरीज चल रही है। अब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो भी इधर मूव कर रहे हैं। तो वो लोगों की राइट। डिमांड है, उसे हम गलत नहीं कह सकते। हाँ, वो चॉइस है आपकी। अब स्टैंड अप कॉमेडियंस है कई, है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, जो डार्क कॉमेडी करते हैं शोज में। लोग कहते हैं कि ये खराब कर रहा है काम, ये डार्क कॉमेडी कर रहा है, ये फैमिली कॉमेडी नहीं कर रहा। लेकिन हम्म। मैंने पर्सनली उनके शोज देखे हैं, लोग उनके शो देखने आते हैं, हम्म। सोल्ड आउट होते हैं, एक दिन में 2-2 शो कर रहे हैं एक ही वेन्यू पे, है ना। और अगर हम कहते हैं कि मान लो वो गलत है, लोग शो देखने आए, उनको नहीं अच्छा लगा, मान लो वो गलत है, डार्क कॉमेडी है, मैंने खुद शो के बाद स्टेज से लेके गेट तक लाइन लगती देखी है कि सेलिब्रिटी के साथ हमको फोटो खिंचवा कर जानी है। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो क्यों फोटो खिंचवा के जा रहे हैं उसके साथ? उन्हें हम्म। पसंद है, जो वो चाहते हैं उन्हें वो डिलीवर कर रहे हैं इसी तरह। एब्सोल्युटली। ये बात देखो, है। आपके बारे में मैं एक बात बोलूंगी कि लोग भी लिख रहे हैं दैट तुसी ओरिजिनल हो। तुसी एब्सोल्युटली व्हाटएवर यू थिंक यू आर ओरिजिनल, एंड हमेशा ओरिजिनल ही रहना। देखो, आपका कंटेंट जो है हम्म, वो फैमिली के साथ आराम से उसको देखा जा सकता है। हम्म, कोई डरने की बात नहीं है कि मैं आजकल लोग ना आंखों से सुन रहे हैं डर के मारे। बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल बात मैं आपसे कह रही हूँ कि लोग आंखों से सुनने लगे हैं डर के मारे। अब डर हम्म, क्या है कि यार पता नहीं की कह दे, बिल्कुल, बट अगर तुसी हो, हाँ, पीपल दे नो दैट ए मुंडा गलत गल नहीं कुछ कहेगा। हम्म, पीपल कैन लिसन टू यू ओपनली इन फ्रंट ऑफ द फैमिली, हम्म, एंड योर वीडियोज आर द शेयर्ड वंस। तभी हम्म। शेयर होते हैं ना कि दे आर वेरी क्लीन। हाँ, मुझे बहुत तो लोगों के मैसेज आते हैं कि इंस्टाग्राम ऐसा है कि हम, अगर आपकी रील सामने आ जाती है फैमिली के साथ बैठे हुए, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि इसमें टेंशन कुछ नहीं। ऐसा होगा कि फैमिली के सामने सुन रहे। बाकी जो अदर स्टैंड अप कॉमेडी है वो अलग चीज है, वो लोगों की चॉइस है। उन्होंने पैसे देखकर वो चीज सुनने जाना है, वो चॉइस है, वो जबरदस्ती नहीं है। इंस्टाग्राम की जो रील है वो अपने आप आपके सामने आएगी। उसमें होता है कि हाँ, कि अगर कुछ ऐसा ना चला जाए, किसी की फैमिली ना सुन रहे, लेकिन वो बिल्कुल चीज बिल्कुल। ऑप्शनल है, वो चीज एकदम अलग है। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, हम्म, जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हो, मैंने एक बारी जॉनी लीवर को सुना था, बड़े इंटरेस्टिंग है वो भी, कि यार मैं कहीं भी खड़ा होऊंगा कुछ भी, हम्म। पाजी कोई जोक सुनाओ। हाँ, ये आपके साथ ऐसा ये तो होना है, शुरू ये हो तो गया? है, हो गया शुरू। ये चीजें तो मैंने कपिल शर्मा के शो में भी सुनी थी। हाँ हाँ वहां पे हाँ। इमरान हाशमी आया हुआ था, कहते जैसे हमें लोग बोलते हैं कि आपका प्रोफेशन कॉमेडी है, कॉमेडी करके दिखाओ, कहते आपको लोग बोलते हैं कहता नहीं भैया, ऐसी बात ऐसा कुछ नहीं है। ये एंड ब्रो, कॉमेडियंस पे बहुत डिमांड बढ़िया, आती है। कीप इट अप सरदार जी। काफी ये लोग किसी आपको का लिख रहे हैं ये कीप इट अप किसी का है सरदार कि जी। दीदी से पूछो, मुझे जानते हैं वो, अच्छा। सरब नाम है इनका। आई ऑल्सो मेड सम रील्स बाय रिमिक्सिंग हिज अच्छा। ओरिजिनल्स। बताओ, क्या आप जानते हो इसको? क्या नाम है इनका? कहता था है सरब, कुछ नहीं, ऐसे कहता नाम है। है सरब, हाँ, यस ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। ये भी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़े दुखी हैं, ओके। क्योंकि देखो इसी में थोड़ी राहत ढूंढते हैं वो। तो हम्म, कहता है सरब, देखो पता नहीं क्यों, आई हैव अ वेरी soft corner for all the हम्म, Sardarjis. Let me tell you why. Most of my clients are also Sardarjis. और ओके। मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि दिल दे बड़े चंगे होंगे, यू ये नो तो है। और अगर मैं ऐसी हूं कि अगर मुझे कोई पसंद आता है ना, हम्म, तो मैं सामने से बोलती हूँ दैट आई रियली लाइक यू,
ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਟਾਰ ਆਫ ਟੁਮਾਰੋ, ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, हाँ, ਬਿਕॉज आई कैन फील, एंड आई ऑलवेज से होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात, ये यू नो, बिल्कुल। कि ये आपने पढ़ा है कहीं पे, हाँ, या पढ़ा थोड़ी पढ़ा सी ज्यादा पढ़ा गूढ़ी पढ़ा। संस्कृत हो नहीं नहीं, गई। बिल्कुल सही बोला आपने, पढ़ा हाँ, है ये तो, तो किताबों पता में ना चल पढ़ा जाता है है, स्टडी। बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ, ये आने वाले टाइम में ही इज गोइंग टू बी समथिंग ग्रेट। अपने को हमेशा ये रखना है कि हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे, हमारे में कभी एटीट्यूड नहीं आएगा, तो आप बढ़ते ही चले जाओगे। कहता है सरब इज हियर, या थैंक यू सो मच डियर दैट आपने लिखा। अब आप, कहता है सरब आपको फॉलो करते हैं, और उन्होंने लिखा भी था कि मैं दोनों को बहुत पसंद करता हूँ, सरिता दीदी और आपको। हम्म। तो आप आने वाले टाइम में किस तरह की कॉमेडी पसंद करोगे? मैंने देखा है यार, थोड़ा सा डर भी लगने लगता है, खासकर यंगस्टर्स की इतनी खिंचाई करते हैं, इतनी खिंचाई करते हैं, जो आगे बैठने वाले हैं ना वो डर के बैठे होते हैं कि यार कहीं ये स्टैंड अप कॉमेडी मेरी खिंचाई ना शुरू कर दे। हाँ ये है। तो आप खिंचाई करने में बिलीव करते हो? नहीं, थोड़ा बहुत क्राउड वर्क होता है, लोग पसंद भी करते हैं कि हमसे बातचीत करे, जो आर्टिस्ट आया है हम्म। ना। अभी रिसेंटली मेरा अमृतसर में शो था, वहां पे स्पेशल ऑडियंस में से किसी की डिमांड आई, पता क्या, कि इनको बोलो मेरी बेइज्जती करे। ये सही है। अब बताओ क्या करे बंदा, बताओ आप खुद। और उन्होंने पूरे ड्यूरिंग शो में उन्होंने कुछ ना कुछ कमेंटिंग चलती रही उनकी तरफ से, हाँ ये वो ऐसे ऐसे लोग, हर तरह के लोग आते हैं शो में, और वो किसी ना किसी तरह एंजॉय करना चाहते हैं बस। और वो चाहते हैं कि आर्टिस्ट हमारे साथ बातचीत करे, कोई क्राउड वर्क ज्यादा अच्छा जाता है। हाँ और हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि एक बंदे का ये हाल कर दो कि वो शर्मिंदा होकर चले जाए दोबारा शो में, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट। थोड़ा बहुत फन होता है, कॉमेडी होती है क्राउड के साथ, और वो अच्छी भी लगती है। हाँ हाँ हाँ। देखो, अगर कोई पंजाबी में कमेंट्स लिख रहे हैं तो वो आप पढ़ के बताओ। और लोग बहुत लिख रहे आगे हैं जाएगा ये बच्चा, बहुत। की कह रहे हैं। किसने लिखा है, बहुत आगे जाएगा ये बच्चा, बहुत हाँ बिल्कुल। नेक लिखना था, नेट इंसान है लिख दिया कोई है। नहीं, ये गलतियां बड़ी नॉर्मल है, ये टाइपो। तरुण जी इज टू गुड अ कॉमेडियन, बी कौर लिख रही हैं, लव यू ब्रो, ऑलवेज सपोर्ट यू। कहता है सरब आई एम ऑल्सो राइटिंग माई सेट ब्रो, विल ओपन। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मुझे जो प्यार मिलता है ना, इंडिया के अलावा, वो पाकिस्तान से मिलता है। सेम इतने है, सेम लोग है। प्यार करते हैं ना वहां से कि म- मजा आ जाता है। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं पाकिस्तान से कि वो भी पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी हैं, वो रिलेट आई नो। करते हैं पूरा, और वो बड़ा प्यार करते हैं। ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स है, इंडिया पाकिस्तान ये वो, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं ना, आई एकदम आई प्योर कंप्लीटली हार्ट, प्योर एग्री। सोल है सारे सभी। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बिल्कुल पूरी तरह से। देखो हमारा खान पान, हमारे सरसों के साग, हमारा देसी घी, हमारे अचार, हमारा जो स्वाद है ना, बेसिकली मेरा बेटा तो पाकिस्तानी वीडियोस देखता है वहां के, कहता है मम्मा मुझे वहां जाना है हम्म, खाना खाने, अच्छा खाना खाने, इज सो फूडी, यू नो। तो दिस इज व्हाट आई फील। ये चुनिंदा चार पांच लोगों ने, जो मुट्ठी भर लोगों ने ना कलेश किए हुए हैं, बेसिकली हम हैं तो एक ही भाई बहन है हम लोग, बातचीत भी हमारी सेम है। मुझे भी बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से, एंड मुझे तो इनकी लैंग्वेज बहुत पसंद है, हाँ, उर्दू। बहुत अच्छे। बहुत क्लैरिटी है। और कॉमेडी तो में तो उनके उनके कोई आसपास भी नहीं है जो पाकिस्तानी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपको फिल्में देखना पसंद है? फिल्में देखना पसंद है मुझे। कभी आपको कोई रोल मिला तो करना चाहोगे? अभी ऐसा कोई सोचा नहीं है, मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ अच्छा रोल होगा तो सोचूंगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं करना है या करना है। अभी इस चीज के लिए प्रिपेयर भी नहीं हो। अभी सारा फोकस स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ है। अभी अपने शो एब्सोल्युटली। कर रहा हूँ, अभी और जोक्स को पॉलिश कर रहा हूँ, लोगों को और ज्यादा हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ध्यान थोड़ा उस साइड है मेरा। बहुत अभी हर बढ़िया। तरफ शोज करने हैं मुझे। एब्सोल्युटली। मैं आपको बताऊं कि आप वीर, कहता है सरब लिख रहे हैं, वीर यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी टू, जस्ट लाइक यू आर फॉर मेनी अदर्स, लुक फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग टुगेदर विद यू सून। अरे वाह, ही वांट्स टू परफॉर्म विद यू। आप जल्दी जरूर जल्दी इनको भाई, ਆਪਾਂ देखिएगा। जल्दी करांगे कुछ प्लान। हाँ जरूर। ही इज ऑल्सो वेरी गुड। कुछ इन्होंने सिक्की पे लिखा, कुछ कड़े पे लिखा, और काफी अच्छे मोटिवेशनल चीजें भी बोलते हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें ये बोलते हैं, ठीक है। एक बार इन्होंने ये भी कहा था कि मेरी वाइफ मुझे कहती है कि मेरे
पास कपड़े रखने की जगह नहीं है या मेरे पास कपड़े नहीं है, वो इन्होंने इतनी रिलेटेबल बात बोली थी ना, हाँ वो मैं सही आपको क्या बोलूं कि एक ऐसी है। मार्केट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम कपड़ों को बेचने जाएं कि इतने कपड़े घर से निकल आएंगे अगर जो चाहे तो। एक्चुअली जो रील या कॉमेडी जो फॉरवर्ड होती है ना, वो रिलेटेबल ही होती है, जिन बिल्कुल। बंदे को टच करती है। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो पंजाब में बड़ी बहुत ज्यादा वायरल हुई, स्टैंड अप कॉमेडी में थी वो, कि अच्छा। जो साडे स्कूल टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ कैसे पता चलता था कि केड़ा बच्चा अमीर है, हम्म। कौन सा गरीब है। वो पंजाब में एक ट्रेंड था कि जो बच्चा अमीर होता था, 90s के किड्स जो थे, उनके पास एमबीडी की गाइड होती थी। जो थोड़ा मिडिल क्लास होता था, उसके बाद जो सस्ती वाली गाइड होती थी, उसमें मुश्किल आंसर होते थे। उसके बाद एक पॉकेट आती थी, वो सबसे जो गरीब होता था उसके बाद वो होती थी। वो इस टाइम इतनी वायरल है ना वो रील, अभी मैंने परसों डाली है, और 1.5 लाख से ज्यादा वो शेयर हुई है। भाई लाइक मैंने कैसे मिस कर दी। लाइक बहुत अभी लाइक अभी उसको 1 लाख भी नहीं हुई, और 1.5 लाख से ज्यादा वो शेयर हो चुकी है। तो वो इतनी रिलेट हुई ना लोगों से। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो लोगों को रिलेट कर जाती है, फिर फॉरवर्ड करते हैं। जैसे बंदा एब्सोल्युटली। जितना मर्जी पढ़ा लिखा हुआ ना, वो दरवाजे पे जब पुल और पुश लिखा होता है ना, वो सोचता आई है ऑल्सो मेड जरूर है ऑन कि दैट। खींचना है कि जब कुछ करना है, धक्का लगाना है। ऐसी चीजें जो टच करती है ना लोगों को, फिर वो वायरल होती है। मैं शेयर करूंगी, मेरे साथ भी ये होता है और सच बात है, इसमें सब पढ़ाई लिखाई सब निकल जाती है जब पुश और पुल सामने आता हाँ, है। एक ऐसा सेकंड तो कितनी। सोचते ही है। और मैं आपको बताऊं कि लोग तो शीशे इतने साफ रखते हैं कि कई दफा पता भी नहीं चलता, सिर भी बच हाँ, जाते हैं। हाँ, सही होता बात है। है ये। बिल्कुल सही ऐसा बात। होता है व्हेन वी आर टू बिल्कुल। एक्साइटेड एंड स्पेशली पीपल लाइक अस जो थोड़े से लॉस्ट रहते हैं, हम्म। क्योंकि हर वक्त तो दिमाग में चल रहा होता है यार इस पे मुझे कुछ सोचना है। नहीं तो फोन में लगे होंगे, है ना। एब्सोल्युटली। अच्छा ये बताओ, कभी रात में उठ के लिखने बैठ गए हो कि यार मैं कहीं सुबह भूल ना जाऊं। हाँ, हाँ, हुआ ऐसा। वो अपने आप को मैसेज सेंड कर लिया लिख के कि हाँ, ये सुबह बोलना जाओ, ये जोक ट्राई करूंगा। होता है ना। मोस्टली होता है तो ऐसा। आपकी वाइफ को तो आदत होगी यार, एनु कुछ हो जाता है, स्लीप वॉक करना शुरू हो जाता है। नहीं, नहीं, वो सपोर्टिव है बड़ी, उसे पता है ये कुछ ना कुछ ट्राई करता है, वो लिखता रहता है कुछ ना कुछ। उसकी तरफ से बड़ी सपोर्ट है मुझे, शायद इसीलिए फैमिली की सपोर्ट बड़ी है। मदर फादर की काफी सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज मैं हर तरफ फ्री माइंड होकर जब मैं शोज करता हूँ। क्योंकि एक टेंशन जो होती है ना फैमिली की तरफ से, या कुछ प्रेशर होता है, बंदा तब भी कॉमेडी नहीं कर पाता। अगर उन चीजों से फ्री होगा पूरी तरह से, फिर ही वो अपने दिमाग से पूरी जो कॉमेडी है वो करता है। और इस तरफ से मैं फ्री हूँ पूरा। अच्छा एब्सोल्युटली। सपोर्ट है मुझे फैमिली से। बहुत 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 अच्छी बात है, आपसे बात करके इतना मजा आया, थैंक यू इतना मजा आया, मैं सो आपको मच क्या मैम। बताऊं। आई हैव आस्क्ड यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब तो मैं ये चाहूंगी कि जो आप जैसा प्रोफेशन करना चाहते हैं, मुझे उनके लिए आपके मुख से कुछ सुनना है। व्हाई डोंट यू गिव देम अ मैसेज कि कितना डिफिकल्ट समझते हो आप इसको। आप उनको डराना चाहोगे इस प्रोफेशन से या उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहोगे, क्या करना चाहिए उनको। मैं बस इतना ही बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि आप फनी हो, है ना, तो आप अच्छा। ट्राई करो, और ट्राई लगातार करो। बड़े लोग ऐसे हैं जिनका कंटेंट बड़ा फनी है, लेकिन वो वायरल क्यों नहीं हो पा रहे? वो रेगुलर नहीं है। ओ। कभी महीने में एक वीडियो डाल दी, कभी 10 दिन में डाल दी, कभी लगातार 5 डाल दी। अगर आपको वायरल होना है, मैंने ये एक चीज सीखी है ये रोजफ्लिक्स पे आके, अगर आपको वायरल होना ना, आपको क्वालिटी से ज्यादा ना क्वांटिटी पे ध्यान देना होगा। समझे। आपको ज्यादा मैटर नेट पे डालना है, और धीरे ठीक धीरे है। आप अगर आपको लगता है फनी हो। और एक सबसे बड़ी टिप, अपना कंटेंट ट्राई करो हमेशा। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जिस दिन वायरल होगा, आपका अपना कंटेंट होगा, कोई क्लेम करने वाला नहीं होगा, तो आप ज्यादा फेमस होगे, ज्यादा आपकी जो एप्रिसिएशन है वो ज्यादा होगी। सो अपना कंटेंट ट्राई करो और लगातार करो। अगर आपने सोचा है कि मैं कॉमेडी करनी है, पहले 15-20 वीडियो पहले रेडी करो, एक लाइब्रेरी बनाओ, उससे अच्छा। लगातार शुरू करो। कि उतने देर जितनी देर ये 20 वीडियो जाएंगी, उतनी देर में 20 और रेडी कर लूंगा। राइट। अगर रेगुलर रहोगे तो डेफिनेटली आप वायरल होगे, अगर आपके कंटेंट समझ। में दम है तो। ठीक। ठीक बात है। है अच्छा, ना। आप पता कैसे लगाएं कि हाँ जी मेरे कंटेंट में दम है। ये तो हर एक को लगता है कि मैं तो बेस्ट हूँ। लोग बता देंगे कमेंट्स में। एब्सोल्युटली। कम आ जाएंगे। एब्सोल्युटली। जब बिल्कुल जब बिल्कुल। कमेंट आने शुरू होंगे, है ना, कि क्यों नहीं हो रही कॉमेडी, तो समझ जाओ कि आपको अभी कंटेंट और पॉलिश करने की जरूरत है। अगर शेयर होनी शुरू हो गई, तो आपके कंटेंट में दम है। बिल्कुल बिल्कुल।
आपको पता है कि काफी सारे एपिसोड्स इसी तरह से बनते हैं हाँ जी, कि पहले एक पायलट बनता पायलट है। बनता है। बिल्कुल। हमारे हमारे वेब सीरीज के अंदर भी मैं आपको बताऊं कि पहले एक पायलट बना और पायलट के बाद 6 7 8 एपिसोड्स हम्म वो पहले से शूट कर लेते हैं ताकि कमी ना पड़े। हम्म। अब आपको बताऊं कि जिन दिनों ये कोविड आया था तो बड़ी मुसीबत हो गई थी कि करें क्या, एवरीबडी वाज एट होम। बिल्कुल। लेकिन यहीं पे ये चीज काम कर गई कि सारे एपिसोड्स कम से कम 2 महीने के शूट हो रखे होते हैं, तो हम्म एक के बाद एक वो अपलोड होते चले हम्म जाते हैं। नहीं तो कुछ चीजें रिपीट भी बिल्कुल चलती हैं। अब बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक हफ्ते के लिए अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना है, तो क्या आप पहले से ही 5 6 बना के रख लोगे कि हाँ मुझे तो पोस्ट करना है? अब बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। अब तो चलो पेज थोड़ा सा, मैं जैसे स्टैंड अप में थोड़ा बिजी हो रही हूँ, उसमें थोड़ा सा ध्यान कम हुआ है, तो कभी बार 2 3 दिन का गैप पड़ भी जाता है, थोड़ी रीच डाउन हो जाती है पेज की। तो हम्म। लेकिन मोस्टली कोशिश यही थी, अगर अगले मैं 2 3 दिन बिजी हूँ तो 2 3 वीडियोस पहले एडवांस में रेडी कर लूँ और उनको राइट। शेड्यूल कर दूं कि वो अपने आप पेज की जो ग्रोथ है, जो इनसाइट्स हैं, जो एल्गोरिदम है, उसको मैं फॉलो करता रहूं। हम्म। हम्म। अच्छा ये बताओ कि आपको कभी ऐसा लगा है कि मेरी ये रील तो और अच्छी जा सकती थी, ये लोगों ने क्यों नहीं देखी? कई दफा ऐसा हाँ, हुआ ऐसा है कि होता आपने है। रीपोस्ट किया हो तो वो ज्यादा चली हो। ऐसा होता है। ਜਿਹੜੀ ਰੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਣੀ हाँ। ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्यों? ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਰੀਲਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, हाँ। ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀਅਨ ਕਰੋਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਜ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਜ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਰੀਲ ਦੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ एब्सोल्युटली। एल्गोरिदम के साथ भी चलना पड़ता है इंस्टा की। अब आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ मैं हाँ कि जी। ये आपकी रील अगर बाई चांस आपने डाली तो पहले घंटे में ही आपको शायद कंफर्म हो जाता है कि ये रील तो वायरल है, राइट? बिल्कुल। पता चल जाता है। क्यों ना आपके जैसे फर्स्ट आवर में 10,000 व्यूज आ जाते हैं हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेटली इतने आते हैं। अप्रोक्सीमेटली इतने आ जाते हैं। और अगर बाई चांस नहीं आते हैं तो क्या हम्म, अंदर ही अंदर आपका मन उदास होता है कभी? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पर ये चीज मैंने खुद को समझाई, पहले शुरू में ऐसा था कि जैसे कोई रील डाली वो नहीं चली, तो उसी को देखी जाना है कि चल क्यों नहीं रही, शाम को देखा चली या नहीं। अब माइंड ऐसा सेट हो गया कि ये नहीं चली, अब अगली का सोचना शुरू करो, अब ये तो गई, तो फिर नेक्स्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। अब शुरू हो ये जाती चेंज है। हुआ, ये चेंज तो हुआ। मतलब हमारे जहन में अप डाउन होता रहता है। हाँ। कॉमेडी जो है ना, बहुत ही मुश्किल चीज है। ये मैंने अपने कल के पोस्ट में भी बोली थी कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम है दूसरे को हंसाना। और लोगों को लगता है यार कॉमेडी तो बड़ा आसान है, नहीं। सबसे ज्यादा सीरियस चीज है ये लेने वाली कि दूसरों को हंसाना इज नॉट अ जोक। आप देखो, बिल्कुल। एक ना मैंने कहीं देखा था कि आप एक बात पे बार बार उदास हो जाते हो, हम्म सोचते हो, उदास हो जाते हो। हम्म। एक जोक पे बार बार तो हंसते नहीं हो आप, हाँ, राइट? बिल्कुल एक सही। बार ही हंसे, 2 बार ही हंसे। तो हमारा मकसद क्या है? लोगों को हंसाना। और उसके लिए आपका अंदर से खुश होना जरूरी है, राइट? बिल्कुल मैम। और वो फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है। और हम्म। मैं आपकी फैमिली को फिर से कहना चाहूंगी कि लव टू यू ऑल यार, जो आप जैसे बच्चे को आगे बढ़ने दे रहे हैं। बिकॉज देखो इनिशियली इस चीज का जवाब इमिडिएटली नहीं आता, लेकिन आने वाले टाइम में इफ यू लुक एट कपिल शर्मा जी, यू नो, देयर बिल्कुल सो मेनी पीपल जिनको हम सैल्यूट करते हैं आज की डेट में, कि लोग ये कहते हैं कि यार ये बीमार है, इसको कपिल शर्मा का शो दिखाओ, यू नो। हाँ, ये तो है। आप लोग लाइफ की बहुत वजह से स्ट्रेसफुल है। दुनिया। हाँ, तो आपकी फैमिली को, आपके हर दोस्त को मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगी कि आपका मन खुश रखें, क्योंकि आप तभी दूसरों को खुश रख पाओगे। थैंक यू सो सो मच। आई विश यू वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और जो दूसरों के लिए आपने कहा है, मैं रिपीट करूंगी कि चाहे मौसम कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो, मन कैसा भी हो, अगर आपको इस काम में आगे बढ़ना है तो यू बिल्कुल हैव टू बी वेरी 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 कंसिस्टेंट। बिल्कुल मैम। आप ये नहीं कह सकते आज मेरा मूड नहीं है, छोड़ो यार, बिल्कुल हाँ। यू नो। वो किसी भी लाइन में ये सेम रूल ही है, अगर
और सबसे पहला अच्छा, रूल है कि अपने ड्रीम को फॉलो करो। अगर आपका जो ड्रीम है उसके लिए काम करोगे तो कभी थकावट नहीं होगी, ये बात तो सच है। मन एब्सोल्युटली, लगा के एब्सोल्युटली, करोगे तो फिर दिन रात का कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपका ड्रीम है। तो ड्रीम के लिए काम तो सारी उम्र करना पड़ेगा, आज सक्सेसफुल हो या कब जाके हो, ये छोड़ देना एब्सोल्युटली। चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, इस शो के बाद अगर आपसे कोई पर्सनल डीएम पे बात करना चाहे कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, तो आपको कैसे लगता है कि हाउ डू आई ज्वाइन दिस ग्रुप, कि जहाँ जिस जगह आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हो, क्या सर मौका मिल सकता है मुझे? क्या आप उनकी हेल्प ऐसा कर पाओगे? होता है मैम, क्योंकि एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में एक ऑप्शन होती है कि एक बंदा ओपन करता है शो से पहले, मेन परफॉर्मेंस से पहले एक ओपन स्लॉट होता है 5 से 10 मिनट का। तो बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैं ओपन करना चाहता हूँ आपके शो में। अगर वो कैपेबल है, अगर वो सीरियस है, चाहे वो उसकी स्क्रिप्ट नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग। अभी रिसेंटली शो में भी ऐसा हुआ था, एक लड़का था मोहाली से, वो ओपन करना चाहता था, वो स्पेशल लुधियाना आया और उसको मैंने किया, लोगों को सपोर्ट दिया मैंने। उसने अच्छा ओपन किया, अच्छा परफॉर्म किया। तो एक स्पॉट होता है कि नए टैलेंट के लिए 10 मिनट का ओपन, 5 मिनट का ओपन, वो अपना टैलेंट दिखा। मैं भी ऐसे ही आया हूँ स्टैंड अप कॉमेडी में। प्रीतिश निरुला ने मुझे वो दिया, जो मुझे स्टेज दी है। कॉमेडी तड़का जो एक कंपनी है, उसने मुझे स्टेज दी, और उसके इसी के थ्रू मैं जब स्टार्ट किया। तो हर किसी के लिए एक ऑप्शन होती है, अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो वो कर सकता है ओपन मेरे शो में, ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसमें टैलेंट है तो। हाँ जी। एब्सोल्युटली। सो एवरीबडी जो आप सुन रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डीएम कर हाँ, सकते हो। ही इज मैं सच ए सबका जेम। रिप्लाई करता हूँ मैं, ऐसा है ये कि मैं चीज सबका आप में रिप्लाई बहुत करता अच्छी है। हूँ। हमेशा ऐसे ही रहना। थैंक यू सो तो मच आप, जी। हाँ, वाहेगुरु आपकी हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। आपको भी सबका ध्यान रखना होगा। मैं इस शो के जरिए हमेशा सबको ये कन्वे करती हूँ कि देखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, तो बस आपने शुरुआत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। और यहाँ पर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, आप इनको भी मैसेज कर सकते हो। बिल्कुल आप अगर बिल्कुल। अपने अंदर समझते हो कि आपके अंदर थोड़ा सा भी हुनर है, तो उसको बाहर लेकर आओ। वी शुड बी थैंकफुल टुडे कि एक हमें सिर्फ स्टेज ही नहीं, हमको तो एक अपने घर से प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। हमें बस एक अपना फोन चाहिए और इनकी तरह एक गाड़ी चाहिए जिसमें आप बैठ के अपनी बात दिल से कह सकते हो। देखो, सच कहोगे, याद नहीं रखना पड़ेगा। कुछ ऐसा कहोगे जो रिलेटेबल है, रोजमर्रा हाँ, की लाइफ से जुड़ा हुआ, बिल्कुल तो लोग आपको पसंद करेंगे। बिल्कुल मैम। क्योंकि मेरा कंटेंट भी ना, सच्ची बताऊं, रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ा हुआ है। एब्सोल्युटली। तो हमें रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ा हुआ कंटेंट कहना है और खुश रहना है और खुशियां बांटनी थैंक है। यू सो दिस मच। इज व्हाट वी आर हियर फॉर। थैंक यू मैम, बहुत गॉड अच्छा लगा ब्लेस यू। आपसे बात करके। उम्मीद है थैंक यू हम सो आने मच। टाइम में किसी प्रोजेक्ट पे साथ में काम करेंगे। 100%, ठीक है। 100%, दैट्स अ प्रॉमिस। थैंक ओके जी, यू, थैंक बाय यू सो बाय, मच मैम, बहुत गुड अच्छा नाइट। लगा बात करके। एंड आई एम थैंक यू। वेरी सॉरी कि मैं पंजाबी पूरी तरह नहीं बोल कोई पाती बात हूँ। नहीं मैम, मेरी तरफ से सेम सॉरी हिंदी के लिए। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू गॉड मैम, ब्लेस यू। ओके। ओके, बाय थैंक बाय। सो टुडे इट वाज अ वंडरफुल शो। अब मैं इसको अपलोड भी करूंगी। और अगर आपको हमारे शो में कोई क्वेश्चंस थे जिसके मैं पढ़ नहीं पाई, अब आप प्लीज डीएम करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे काफी मैसेजेस आए होंगे जो मैं पढ़ नहीं पाई। बी कौर जी लिख रही है, मैम प्लीज आस्क के तरुण रियल लाइफ में कम क्यों बोलते हैं। अरे यार, वो सोचते रहते हैं ना। यही होता है कि जो लोग जिंदगी में आपको लगता है जिनके प्रोफेशन में जिनको ज्यादा बोलना होता है, वो अपनी रियल लाइफ में थोड़े कम बोलते हैं। बिकॉज बिलीव मी, उस वक्त वो सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जो सबके चेहरों पर हंसी आए। सो आप अगर मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं किसी का मैसेज अगर नहीं पढ़ पाई तो आई एम रियली सॉरी। और आप मेरे से यूं ही जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एवरीवन। और मैं बहुत जल्दी इनके साथ कोलैब करके इस पोस्ट को दोबारा रिपोस्ट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।